स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK-27 पर। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह। तो आइए अपनी वीडियो को ही शुरुआत करते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो पटना था। 1857 के विद्रोह के पश्चात 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह। कौन सा विद्रोह? नील विद्रोह। आदिवासी नेता को आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है बिरसा मुंडा। वो कौन है भैया? बिरसा मुंडा जी हैं। संथाल विद्रोह जो कि 1855 से 1856 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, इसका नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू चांद तथा भैरव इन भाइयों ने मिलकर किया था। इस विद्रोह को होल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जो हमारा संथाल विद्रोह है भैया, उसे हम होल विद्रोह के नाम से जानते हैं, जिसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव नामक सगे भाइयों ने किया था। इस संथाल विद्रोह 1856 ईस्वी के मध्य शुरुआत हुआ था। बात करें वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया है? तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। अच्छा, जो सन्यासी विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो सन्यासी विद्रोह बंगाल से प्रारंभ हुआ था। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेज थे, जब बंगाल में भारी अकाल पड़ा था, तब भी अंग्रेजों ने करों में कोई छूट नहीं दी थी, भरपूर कर वसूल रहे थे, जिसके कारण वहाँ की जनता ने अंग्रेजों से परेशान होकर विद्रोह किया, जिसे हम सन्यासी विद्रोह के नाम से जानते हैं। हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह 1820-21 ईस्वी के मध्य प्रारंभ हुआ था। हो विद्रोह। और होल विद्रोह किसे कहते हैं? तो होल विद्रोह हम संथाल विद्रोह को होल विद्रोह के नाम से जानते हैं। संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता कौन था? संभलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का जो नेता था वो सुरेंद्र साई जी थे। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फाड़के ने स्थापित किया था। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फाड़के ने स्थापित किया था। कूका आंदोलन 1840-72 ईस्वी तक चला था। कूका आंदोलन किससे संगठित था? तो गुरु राम सिंह से संबंधित था। कौन सा आंदोलन? कूका आंदोलन। उल गुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो बिरसा मुंडा से उल गुलान विद्रोह संबंधित था। बिरसा मुंडा कहाँ से संबंधित थे? झारखंड। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने सिंह बोंगा की उपाधि क्या की थी? धारण की थी, सिंह बोंगा की उपाधि। प्रमुख जनजातीय विद्रोह और उनके नेतृत्वकर्ता के बारे में पढ़ेंगे। बात करें चुआर विद्रोह की, तो जो चुआर विद्रोह था वो चुआर जनजाति के द्वारा किया गया था। इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो राजा जगन्नाथ थे। और ये जो चुआर विद्रोह था 1768 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। बात करें हो विद्रोह की, हो विद्रोह का जो नेतृत्वकर्ता थे वो राजा प्राहत थे। कौन थे? राजा प्राहत थे। भील विद्रोह सेवाराम त्रैंबक। खांसी विद्रोह के राजा तीरथ सिंह, मुकुट सिंह व बार मानिक
कोल विद्रोह से संबंधित थे बुद्धो भगत। रंपा विद्रोह से अल्लूरी सीता रामाजू। खोंड विद्रोह संबंधित थे चक्र बिश्नोई। संथाल से सिद्धू कानू चंद भैरव। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट कब हुई थी इसकी? 1855 से 1856 ईस्वी के मध्य। बात करें मुंडा, तो मुंडा विद्रोह के जो नेतृत्व करता थे वो बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह हुआ कब था? 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने सिंह बोंगा की उपाधि धारण की थी। भील विद्रोह का जो नेतृत्व करता थे वो दौलत सिंह थे। भील विद्रोह के नेतृत्वकर्ता दौलत सिंह थे। हुआ कब था? 1914-1915 ईस्वी के मध्य। कहाँ पे? तो बसवाड़ा एवं डूंगरपुर में हुआ था। मुंडा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर पठार में हुआ था मुंडा विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ था राजमहल पहाड़ी में हुआ था। खोंड विद्रोह खोड़मल उड़ीसा में हुआ था। रंपा विद्रोह हुआ था आंध्र प्रदेश में। कोल विद्रोह हुआ था छोटा नागपुर पठार में। खांसी विद्रोह हुआ था खांसी पहाड़ी में। भील विद्रोह हुआ था खानदेश में। हो विद्रोह हुआ था सिंह भूमि व छोटा नागपुर पठार में। तो पाबना विद्रोह 1873-76 के प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय, जो पाबना विद्रोह था इसके जो नेता थे ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। ये तीन लोग ऐसे थे जो पाबना विद्रोह के नेता थे। कौन कौन से? ईशान चंद्र राय, शंभुनाथ पाल एवं केशव चंद्र राय थे। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो जो हमारे बिरसा मुंडा जी हैं वो झारखंड राज्य से संबंधित थे। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण, रचित नाटक कौन सा? नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? दीनबंधु मित्र थे। पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? जो पागलपंथी विद्रोह था वो कहाँ पे हुआ था? तो शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक पागलपंथी विद्रोह हुआ था। फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? दादू मियाँ क्या थे? दादू मियाँ फराइजी विद्रोह के नेता थे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो 1820 ईस्वी में हुआ था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 ईस्वी में हुआ था। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बकसत भूमि की वापसी की मांग की थी। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह का उद्देश्य यही था। बात करें कोल विद्रोह की, जो 1831 से 32 ईस्वी के मध्य हुआ था। कोल विद्रोह बुद्धो भगत। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह सिद्धू कानू चांद भैरव। इंपॉर्टेंट है तीनों। तो कोल विद्रोह के नेतृत्व करता कौन थे? तो बुद्धो भगत थे। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 ईस्वी के मध्य हुआ था। 1831 और 32 ईस्वी के मध्य हुआ था कोल विद्रोह। जो इसके नेतृत्व करता है बुद्धो भगत हैं। कौन है भैया? बुद्धो भगत हैं। बात करें मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1899 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में। मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में। नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा थे। बिरसा मुंडा को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा ने सिंह वोंगा की उपाधि धारण की। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो मेजर बारो को। वहीं बता दो मेरे दोस्त, जो बिरसा मुंडा थे वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो झारखंड से संबंधित थे बिरसा मुंडा जी। मुंडा विद्रोह होता है 1899 ईस्वी में। बिरसा मुंडा जी को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ आप सभी को। बात करें 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो वो मेजर बारो ही थे। 1855 ईस्वी में संथालों ने मेजर बारो नामक अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे जाता है? तो वारेन हेस्टिंग ने सन्यासी विद्रोह को दमन किया था।
सन्यासी विद्रोह प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो बंगाल से। कहाँ से भैया? बंगाल से। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को। वेलुथम्पी वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व केरल में किया था। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व केरल में किया था। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति प्रारंभ की गई थी। गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर स्थान पर था। वहीं बात करें जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा ने जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन का किस वर्ष हुआ था? 1874 ईस्वी में। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1874 ईस्वी में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह था ये केरल में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भैया? केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का प्रारंभ किया था। गोविंदगिरी ने मेवाड़, बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन प्रारंभ किया था। अहोम विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो वो है असम। असम से अहोम विद्रोह संबंधित था। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन की शुरुआत मूलतः भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? भील विद्रोह। बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। बिरसा मुंडा जी ने किस पर बल दिया था? एकेश्वरवाद पर। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? मुंडा विद्रोह हुआ था 1899 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो झारखंड में हुआ था। कहाँ पे हुआ था भैया? झारखंड में हुआ था। 1 मिनट भाई। कोल विद्रोह के जो नेतृत्व करते थे बुद्धो भगत थे। कोल विद्रोह हुआ कब था? 1831 ईस्वी में कोल विद्रोह होता है। ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त मेरी बातों को। कोल विद्रोह प्रारंभ होता है 1831 ईस्वी में। इसके जो नेतृत्व करता थे, पूछ लेगा एग्जाम में, बुद्धो भगत थे। कोल विद्रोह प्रारंभ होता 1831 ईस्वी में। इसके जो नेतृत्व करता थे बुद्धो भगत थे। संथाल विद्रोह जस्ट 1857 ईस्वी के एक साल पहले हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। इसके जो नेतृत्व करता थे सिद्धू कानू, ये सगे भाई थे जिन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। खैरवार विद्रोह 1874 ईस्वी में होता है। मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में होता है, जिसके नेतृत्वकर्ता स्वयं बिरसा मुंडा जी हैं, जो कि झारखंड से संबंध रखते हैं। ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में, जिसके नेतृत्व करता है जात्रा भगत। ताना भगत आंदोलन के नेतृत्व करता है जात्रा भगत।
युआन व जुआंग विद्रोह होता है 1867-1868 ईस्वी के मध्य, जिसके नेतृत्वकर्ता जी हैं रन्ना नायक। अहोम विद्रोह होता है 1828 ईस्वी में। अहोम विद्रोह होता है 1828 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में एक चीज़ और हुई थी, 1828 ईस्वी में ही हुई थी ब्रह्म समाज की स्थापना। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो अकबर दूजे जी ने दी थी। राजा राम मोहन राय जी की एक इम्पॉर्टेंट पुस्तक है संवाद कौमुदी। राजा राम मोहन राय जी को जो है भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। राजा राम मोहन राय ने ही 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत किया था। खांसी विद्रोह 1828-33 ईस्वी के मध्य प्रारंभ होता है। खांसी विद्रोह के जो नेतृत्व करता है राजा तीरथ सिंह। खांसी किसको आई थी? तो राजा तीरथ को। खांसी किसको आती है? राजा को। खांसी किसको आती है? राजा को। खांसी किसको आती है? राजा तीरथ को। जो खांसी आती है वो तीर की तरह हमारे गले में आती है ना, हमारे गले के अंदर जाती है खांसी। खांसी तीर की तरह हमारे गले को फाड़ते हुए अंदर से आती है। तो खांसी विद्रोह को जो नेतृत्व करता है राजा तीरथ सिंह। खांसी किसको आती है? राजा को आती है। तो खांसी विद्रोह राजा तीरथ सिंह। इतनी बार मैं इस क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खांसी विद्रोह 1828-33 ईस्वी के मध्य प्रारंभ होता है। इसके जो नेतृत्व करता है राजा तीरथ सिंह जी हैं। कूका विद्रोह 1872 ईस्वी तक चलता है। कूका विद्रोह के नेतृत्व करता है भगत जवाहर मल कूका विद्रोह के नेतृत्व करता है। कच्छ विद्रोह 1816 ईस्वी में कहाँ पे प्रारंभ होता है? देख सकते हैं मैप में दिया है गुजरात में प्रारंभ होता है कच्छ विद्रोह 1816 ईस्वी में। इसके जो नेतृत्व करता है भरतमल व झरेजा हैं। बघेरा विद्रोह 1818 ईस्वी में प्रारंभ होता है बघेरा विद्रोह। एक कुछ इंपॉर्टेंट विद्रोह, जैसे बात करें रंपा विद्रोह की, तो रंपा विद्रोह प्रारंभ होता है 1879 ईस्वी में, जिसके नेतृत्व करता है सीताराम राजू जी रंपा विद्रोह के नेतृत्व करता है। इसमें भैया जो इम्पोर्टेंट विद्रोह होंगे उन्हीं की बात करूंगा मैं इस वीडियो के माध्यम से। बात करें वहाबी विद्रोह की, तो सैयद अहमद बरेलवी हैं, वहाबी विद्रोह से संबंधित हैं। सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व करता है सन्यासी गिरी संप्रदाय। फकीर विद्रोह के नेतृत्व हैं मंजनू शाह चिराग। पागलपंथी विद्रोह करम शाह टीपू मीर। फराइजी विद्रोह के नेतृत्व करता है दादू मियाँ। फराइजी विद्रोह मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है फराइजी विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता है दादू मियाँ जी हैं। कौन है? दादू मियाँ। इसके बाद देखते हैं कुकी विद्रोह कहाँ पे हुआ था? कुकी विद्रोह हुआ था मणिपुर में। कहाँ पे हुआ था? कुकी विद्रोह हुआ था मणिपुर में। कब? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में होता है कुकी विद्रोह मणिपुर के क्षेत्र में। गोगिनीनी रंगा बैकुल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी। गोगिनीनी रंगा बैकुल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सांसद नेता तथा भारतीय किसान आंदोलन के पिता माने जाते थे। इसमें देखने अगर कोई और इम्पोर्टेंट विद्रोह होगा तो उसकी चर्चा कर दूंगा। बात करें चेरो विद्रोह की, चेरो विद्रोह के जो नेतृत्व करता है भूषण सिंह। चेरो विद्रोह 1801 ईस्वी में होता है। चेरो विद्रोह का होता है 1801 ईस्वी में, नेतृत्व करता है भूषण सिंह। खांसी किसको आती है? मैंने बताया था राजा को खांसी आती है, तो राजा तीरथ सिंह 1828 ईस्वी के मध्य। तो आई होप मेरे दोस्त एक छोटी सी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। जय हिंद।
वंदे मातरम।